जी। और आपके साथ जो जो आए वो भी खड़े हो जाएं। क्या बात है, जी जी जी। एटलीस्ट तुम तो घुमा सकते हो ना, फेसबुक वालों को दिखा दो कि यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है ना बेटा, तू कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, ये स्टार्ट किया आपने, गुड। सो आंटी जी आपका नाम वहीं से बताइए। प्रतिभा, ठीक है, बाकी लोग ने सुन लिया है। जी जी, और आप लोग भी जो उनके साथ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप लोग। और नेक्स्ट संडे आपकी इच्छा आना है तो आपका स्वागत है। जी आपका स्वागत है, बैठिए प्लीज। जी जी ना, मैं समझता हूं कि इस वक्त में कुछ चीजें मैं रिपीट कर देता हूं, जो यहां पे आएंगी वो आपको थोड़ा सा तकलीफ जोर से दे सकती है, लेकिन याद रखो, अगर डॉक्टर कहता है आपको कैंसर है तो डॉक्टर से झगड़ा मत करो। आपका प्रॉब्लम, आपका कैंसर है, डॉक्टर नहीं। मैं यहां पे वचन का टीचर हूं, प्रीचर हूं। आपके साथ में जो हो रहा है उसका कसूरवार मैं नहीं हूं। ओके, मैं सलाह देता हूं, आपको ठीक लगता है आप उसको लेके चल सकते हैं। मैं तो दो कान दिया, एक से सुनो और एक से निकालो। राइट नाउ वापस आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आंटी मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे हर तरह के लोग सुनते हैं इसलिए मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए हिंदी में भी है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में है, जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस, और उसी को हिंदी में कहते हैं अंधविश्वास। तो आज का जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर होगा। तो एक है सुपरस्टिशियस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उसी को हिंदी अनुवाद है अंधविश्वास। ओके, नाउ मैं चाहता हूं आपको सबसे पहले बताऊं, ये सब दिख रहा है इसमें, मतलब ज्यादा ब्राइट है इसमें। ओके, एक लाइट ऑफ करिए प्लीज। जो फेसबुक पे यहां है आपका स्वागत है, जो यूट्यूब पे यहां है आपका भी स्वागत है। जिसको पता है उसने करना चाहिए। जी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, ना वापस कहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है अंधविश्वास। सब सुन रहे हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस, जिसका हिंदी अनुवाद है अंधविश्वास। अर्थात कहां से आया था ये शब्द अंधविश्वास? यह आया था आपके बुजुर्गों द्वारा, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ये वहां से आया था। और इसको करते करते ये इतनी मजबूत हो गई है, अब तो ऐसा हो गया मानो पत्थर की लकीर। आप समझ गए? इसको ऐसा मान लिया गया है कि यही सच है। तो कम से कम 25 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 25 बातें हैं। वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं बात करूंगा, और कुछ मेरे चाहने वाले यहाँ पर बैठे हैं जो कहते हैं कि डैनियल भाई अब 12 बजे तक बात करिए। तो 12 बजे तक तो बात नहीं करूंगा, लेट्स सी, देखते क्या होता है। ना मैं चाहता हूं कि कुछ वचन हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको हर चीज परमेश्वर के वचन से बात करना है। ओके, तो कुछ वचन है जो यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ नहीं है वो मेरी बेटी पढ़ेगी, जो बड़ी हो गई है पढ़ेगी। एनीवे, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन 18 से 22 तक है, जो बिल्कुल यहाँ आएगा। मैं वापस कहता हूं, यहाँ आएगा। तो सबसे पहले वचन 18 देखते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहीं से अगर पढ़ सकें तो पढ़ना शुरू करें वहीं से। तो जी वचन 18 फर्स्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यूट्यूब और फेस वाले भी देख सकते हैं। जी, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता था और होता है जी, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बस, तो इसका मतलब है परमेश्वर का क्रोध, जो 25 बातें, माइक ऑफ, जो 25 बातें यहां पर आएगी, उन सब को देख देख कर परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर कौन है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उनका गुस्सा ऐसे लोगों पर आता है जो सत्य को, शब्द पे ध्यान दीजिए, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। साथ ही साथ वचन 19 कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान
उनके मनों में प्रकट है। जो YouTube फेसबुक पे सुन रहे हैं और आप जो यहाँ सुन रहे हैं, बहुत शब्द को ध्यान से सुनिएगा, उनके मनों में प्रकट है। ये जो शब्द है ना उनके, ये उनके कौन है? वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो जैन है, वो पारसी है, वो आदिवासी है, वो टाटा है, वो बिरला है, वो अंबानी है, ऐसा वाला वैसे वाला पैसे वाला, वो जो भी है, उनके मन में वचन कहता है प्रकट है। क्योंकि कोई भी जिसने सारी सृष्टि बनाई है उसको छोड़कर वो ऐसी चीज को कभी नहीं कहेगा कि यह सृष्टि करता है, क्योंकि उसके मन में प्रकट है। उसके मन में प्रकट है, सीरियस, उनके मनों में प्रकट है। और वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है ना। वचन 20 को देखिए, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, उसके कौन से गुण हैं? अगर मैं उसको लास्ट में रखा हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा बताऊं, आप सूरज को देखकर पता लगा सकते हैं कि सूरज कितना शक्तिशाली है। थोड़ा हाथ दिखा कर रिस्पॉन्स। जब सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि की चीजों को देखते हैं, आप नेचर को देखते हैं, आप कहते हैं ये कितना खूबसूरत है। सोच के देखो, जिसने सब कुछ को बनाया वो खुद कितना खूबसूरत होगा। आप है मेरे साथ में? तो लिखा है कि उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इसका मतलब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अभी भी हैं। वचन 21 क्या कहता है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु, जरा शब्द को ध्यान दीजिए, परंतु व्यर्थ विचार, कृष्णा जल्दी आइए, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, बीच में आ जाए, रिपीट करता हूं, उनका निर्बुद्धि मन, थोड़ा जोर से प्लीज, अंधेरा हो गया ना। हम सभी को पता है, सब सुन रहे हैं ना प्लीज? अच्छा, मैं हिल गया हूं, ठीक है, देख लो बेटा। सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है आदम। अगर किसी ने पूछा हम कहां से आए हैं, तो अपने माता पिता से पूछो, उनसे पूछो तुम कहां से आए, उनके माता पिता से पूछो। ऐसे करते करते आप सीधा पहुंच जाएंगे दद्दू के पास, जिसका नाम है आदम। इंग्लिश में कहते हैं एडम, उसकी एक थी मैडम, उसका नाम था ईव। उस व्यक्ति ने जब ऐसा कुछ किया जिसका नाम था आदम, जब वो गलत हो गया तो उसके मन में जो कुछ आता था, आगे बोल दीजिए, गलत आता चला गया। फिर ये अपने दिमाग से हर चीज को करता चला गया और इसको लगा जो कुछ मैं कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी से आना प्लीज, सब सही है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर जिसने इसको बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, उसको नहीं पूछता था मैं जो कर रहा हूं सही है या नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं कहीं बैठ जाओ क्योंकि आपकी जरूरत वापस पड़ेगी ना। वचन 22 इसको देखिएगा, लिखा है वे अपने आप को, सलू रेडी लाओ ना, वापस आते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मैंने कहा माइक के साथ रेडी रहना। चलिए वापस आते हैं, अभी बंद कर दो, वापस आते हैं। क्या लिखा है? मूर्ख बन गए। बेटा एक बार YouTube वालों को भी दिखा दो कि मैं कहां पर हूं, क्योंकि वो भी पूछते हैं कि मैं हूं कहां। वहीं पे बैठे बैठे, नहीं, हाँ, नहीं, उसको ढीला करो पहले, हाँ, ओके, थोड़ा और इधर आ जाओ। क्या बात है, आप लोग थोड़ा सा ऐसा हाथ कर सकते हैं? नहीं, नीचे करो, नीचे करो, आए शाबाश, पूरा 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 घुमाओ। क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं मालूम है आप लोग इसके अंदर। जी जी, अभी मेरी तरह सर ना तो ले लो बेटा ना। शब्द पे ध्यान दीजिए, मूर्ख बन गए। रिपीट कर सकते हैं? मूर्ख बन गए। बाप रे। और उनकी मूर्खता, सिर्फ खड़े हो जाओ, उनकी मूर्खता क्या क्या है यहां से स्टार्ट हो रही है। तो ये है आदम, ये आ रहा है बीच में, ये आ रहा है बेटा न तो, ओके। ये नाटक में कौन है? आदम कौन है? हम सबका पहला आदमी, चाहे भारत के हो, अमेरिका के हो, यूरोप के हो, अफ्रीकन्स के हो, इधर के हो, उधर के हो, अगर कोई गैलेक्सी में बैठा है वो भी इसी के संतान है। अब मेरे साथ में हम सब ने कौन सी मूर्खता की? थैंक यू ब्रदर। हमने, थैंक यू, हमने कौन सी मूर्खता की? सुनना चाहोगे?
मैं उसको मूर्खता क्यों कह रहा हूं? जैसे जैसे आप सुनते रहोगे आपका भी हाथ माथे पे बोलकर मार लोगे, यार ये मूर्खता मैंने भी कभी की थी। सो वो कौन सी मूर्खता है, आइए देखते हैं। कम से कम 25, कितने? 25 ऐसे अंधविश्वास हैं जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं फिर पूछता हूं कि आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा हाथ उठाकर पीछे भी, शुक्रिया। सबसे पहला अंधविश्वास नंबर 1 पे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब उसको देखोगे आपको भी लगेगा यार बात तो सही हो गया। सबसे पहला है काली बिल्ली का रास्ता काटना। ओके, फेसबुक पे सब ठीक चल रहा है? मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहला क्या है? बिल्ली के रास्ता काटने का अंधविश्वास। मैंने एक दिन बिल्ली को पूछा तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू हमारे सामने से क्यों जाती है? बिल्ली उल्टा बोलती है, जब मैं जाती हूं तो तू क्यों आती है? ओके, एक प्रश्न और पूछेंगे जितने लोग सुन रहे हैं, बिल्ली को किसने बनाया? उसको काला कलर, सफेद कलर, ब्राउन कलर, ये कलर, वो कलर किसने दिया? तो जब परमेश्वर बिल्ली को बना रहा था कलर के साथ में, तो क्या उसने नहीं कहा ये अच्छा है? लिखा है बाइबल में अच्छा है। तो उसको तुम कौन होते हो गलत बोलने वाले? एक मिनट और एक बताता हूं, इसका साइंटिफिक रीजन कुछ भी हो सकता है। साइंटिफिक रीजन का हिंदी अनुवाद नहीं है मेरे पास में। इसका साइंटिफिक रीजन कुछ भी हो सकता है। जब ये शुरू हुआ था प्रथा समझते हैं कहावत, जब ये शुरू हुआ था ना प्रथा, तो ऐसा था कि जंगल में सावधानी से जाओ, अगर कोई भी जानवर खास करके काला कलर आए, क्योंकि हो सकता है वो चीता हो, पपीता हो, आप समझ रहे हैं, वो जब सामने से जाए तो तुम रुक जाना, पहले उसको जाने दो, उसके बाद तुम जाना। और इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं, हिंदी में बिल्ली कहते हैं। आपको नहीं पता कि इंग्लिश के क्या कहते हैं उसको, कहावत में कैट मतलब सब आ गए, उसमें चीता आ गया, लेपर्ड आ गया, सब कुछ आ गया, वो कैट की कैटेगरी में आता है। कैट की कैटेगरी अच्छा है, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो बिल्ली। मैं वापस कहता हूं, आप बिल्ली को पाल सकते हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बिल्ली को प्यार करो, अच्छी चीज है, आपके घर की रक्षा करेंगे चूहे से। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, 25 पॉइंट क्लियर करना है। बिल्ली कभी नुकसान नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं बोल देता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, दूसरों को भेजते तू जा। अगर वो गया तो उसका कुछ भी हो जाए, मैं फंस गया, ऊपर से बैठा परमेश्वर देख रहा है। और ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? ये सब आता है मूर्खता की कैटेगरी में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, मूर्खता। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहली मूर्खता, कम से कम आज के बाद में आप ये नहीं करोगे, बिल्ली हो या दिल्ली हो, आप जाओगे। ओके, बिल्कुल हल्के से पड़ोस वाले को जी, बस 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 हल्के से पड़ोस वाले को खो नहीं मारिए और उनसे कहो कि आज के बाद बिल्ली से नहीं डरना। राइट भाई साहब, राइट भाई साहब, सही बात है ना? बिल्ली ने क्या बिगाड़ा भाई साहब? बिल्ली बिल्ली है, हम हैं, राइट ना? क्योंकि वक्त कम है। दूसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि यह आपसे जुड़ा हुआ है, और वो है यह। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मनुष्य पहले बंदर थे। अब मुझे नहीं पता जब ये पैदा था या ये जब हुआ था तो वहां पे डार्विन नहीं था। अगर किसी को पता है डार्विन, जिसने सबसे पहला वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहला ये निकाली खोज कि इंसान जो है वो बंदर था। उसने इसमें कुछ ऐसी चीजें देखी, बोला ये तो बदलता जा रहा है, बदलते बदलते यहां तक पहुंचा। फिर अगर वो आज जिंदा होता तो मैं उसको पूछता कि फिर इसके बाद अगला किसको खड़ा करेगा? अगर हम बदल रहे हैं, ये तुम्हारी साइंस है, तो फिर हम अगले क्या? तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, बंदर बंदर होता है, इंसान इंसान होता है। हम बंदर नहीं थे क्योंकि बंदर पहले से अंदर थे।
और जो बाहर से अंदर गए उसका नाम है आदम। वो सी कम फास्ट लिसन, ये तो बैंड सेट में है। उसको पहले से पता था, उसको पहले से थोड़ा दूर जा, उसको पहले से पता था कि अंदर एक ऐसा जानवर है जिसका नाम बंदर है। और आपके नॉलेज के लिए आपको बता दें कि बंदर को बंदर आदम ने ही नाम रखा ना। एक और चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे इसकी पूंछ नहीं दिख रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा, सब सुन रहे हैं ना भैया, मैं पूछना चाहूंगा अगर आदमी ऐसा हो गया है तो उसकी पूंछ कहां है? अब है मेरे साथ में। आप लोग कभी खुद को आईने में देखते हैं, मिरर में, आईने में? आप कभी कोशिश करके देखना कि आपकी पूंछ दिख जाए। मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन बाहर एक गाड़ी खड़ी है 13 लाख की, आपको दे दूंगा जिस दिन आपको पूंछ मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि इसको भी कहते हैं उसी गिनती में जिसका नाम है मुर्दा। अब एक बार उसको देख लीजिए। थैंक यू ब्रदर। इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इतना लंबा वापस पीछे नहीं जा सकता। अब ठीक है सिस्टर? वाह, मुझे पता है थक के आए आप लोग ना। दूसरा था इंसान, क्या था पहले? बंदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर कोई भी कहता है, क्योंकि मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है उसको अभी तक सिखाया जाता है उस स्कूल में कि इंसान पहले बंदर था। टीचर को सिखाने दो, मास्टर को सिखाने दो, लेकिन तुम कम से कम ये चीज नहीं सीखना। कम ऑन, यस और नो? नाउ तीसरा, जो कि आप लोग शायद लेके चलते हैं, जिसको कहते हैं दिनों को मानने का अंधविश्वास। कुछ लोग कहते हैं कि बुधवार बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 तारीख बहुत अच्छा है, 3 का चक्कर बड़ा गड़बड़ है, आगे आएगा अभी। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं शुक्रवार अच्छा नहीं है, शनिवार तो बिल्कुल गंदा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो यहां और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मंडे टू संडे मतलब सोमवार से रविवार किसने बनाया? जब उसने हर चीज को बनाया तो क्या कहा? अच्छा है। फिर हम कौन होते हैं किसी दिन को खराब बोलने वाले? कुछ लोग कहते हैं, वो भी लिस्ट में है, कुछ लोग कहते हैं जो रात को 11 बजे, आप लोग समझ गए मेरा इशारा देके जी, रात को 11 बजे दाढ़ी वाले बाबा लोग आकर कहते हैं कि आपके लिए शुक्रवार अच्छा नहीं है। अब उसको पूछने का कि बेटा तेरे को कैसे पता? किसी लोग कहते हैं कि आपका शनिवार अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये तारीख को शादी नहीं करना, आपके लिए अगला तारीख बहुत अच्छा है। पता चला जिस दिन क्या उस दिन के बाद उसका तारीख ही खराब है। कम ऑन, यस और नो? मैं वापस कहता हूं, 1 तारीख से लेकर, अच्छा आगे का नहीं है, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख हर दिन अच्छा है। वो चाहे कोई भी दिन हो, आगे बोल दीजिए करें, अच्छा है। चाहे वो दिन हो अच्छा है, रात हो अच्छा है, सोम हो, मंगल हो, बुध हो, सब अच्छा है ना। चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एक बार, समय को मानने का अंधविश्वास। कुछ लोग जब शादी करते हैं, खास करके हमारे भारत के लोग जब शादी करते हैं तो कहते हैं कि 10:10 पे। क्यों भाई 10:09 पे क्या होने वाला है? 10 होता है, 11 होता है। हर दिन और हर समय अच्छा है, कभी किसी वक्त को या किसी भी समय को खराब नहीं बोलना। कुछ लोग कहते हैं मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। दिक्कत यह है कि आप अभी तक प्रभु के पास नहीं आए ना। थोड़ा सा मौका देता हूं ताली बजाने का। जिसके पास, पहला सुन लीजिए, जिसके पास यीशु है उसका हर वक्त अच्छा है, जिसके पास यीशु है उसका हर दिन अच्छा है। वाह, देख बेटा, वापस से फट करके घुमा देने का, क्योंकि तेरे को उसीले बिठाया है ना, उसको ढीला करके रख ले और फट से घुमा दिया कर ना। क्योंकि वक्त की कमी है, थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। इसको कहते हैं, ओके ये आ गया जल्दी से, इसको कहते हैं चप्पल उल्टा नहीं रखना है बाहर। आपको याद है किसी को? आपके बच्चे आते हैं, स्कूल से आते हैं, जूता ऐसा, पैर ऐसा, फिर चप्पल उल्टा होता है, फिर घर में दादी टाइप की होती है, ठप्प करके मारती है, ये चप्पल सीधा कर। बोला क्यों? बोला चप्पल उल्टा रखना अच्छी बात नहीं है। अब उनको कौन बताए चप्पल उल्टा हो सीधा हो क्या फर्क पड़ता है? तुम परमेश्वर के साथ सीधा रहो, उल्टा नहीं। ओके, अगर किसी को चेक करना है आज के बाद चेक करिए, आपके उल्टे चप्पल को जानबूझ के उल्टा रखो।
और मैं देखना चाहता हूं अगले संडे आके बताइए आपके साथ में क्या नुकसान है। और दूसरा, आपका चप्पल जितना उल्टा उसका सीधा करके देखो और फिर मुझे बताओ कि सीधा करने के बाद में आपके साथ क्या सीधा हुआ, मैं वो भी सुनना चाहूंगा। चप्पल उल्टा हो या सीधा हो, चप्पल चप्पल है। आपको इस बात का अक्ल है। हल्के से पड़ोस वाले को कोनी मारिए और उनको बोलो ध्यान से सुने। ना ये है छठवा, जो कि ऐसा सबके घर पे, जो भारत में खास करके उनके घर के दरवाजे पे आपको ये घोड़े का नाल मिल जाएगा। आप घोड़े को पूछेंगे भाई साहब आप बिना चप्पल के, क्योंकि उसके लिए तो यही उसका जूता है। कम ऑन, यस और नो। अच्छा, अगर ये सब आप अपने घर के दरवाजे या कहीं पे भी लगाओगे तो मेरा प्रश्न है क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? कम ऑन स्पीक, बात करिए। नहीं, बाकी लोग से भी बात कर रहा हूं, जो यहां सुन रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा होता कि इसको लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर हमको तो प्रभु की जरूरत ही नहीं है, हमको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घोड़े का नाल काफी है। यह भी किसकी गिनती में है? जोर से, मूर्खता। ना इसको देखिए, ये है सातवां। फोटो से आपको पता चल गया होगा, जो कि ऐसा मानते हैं कि जिसको कहते हैं किन्नर या यूनक, जो कि ऐसा सोचते हैं कि उनके श्राप देने पर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत अच्छे लोग हैं जी। या ताली बजा सकते हैं आप जी। ये गलत लोग नहीं हैं, ये अच्छे लोग हैं। ना तो इनसे नफरत करो, ना तो इनके श्राप से आपको डरना है, क्योंकि इनके कुछ भी कहने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रभु के साथ सही हैं। वाह ना, मुझे पता है खास करके मंगलवार के दिन इनकी तादाद ज़्यादा रहती है रोड पे। अगर सिग्नल पे ऑटो रिक्शा वाले अगर यहाँ कोई बैठे हैं वो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इनसे। अगर रास्ते में इन्होंने पैसे मांगे और आपने नहीं दिए तो फिर ये कुछ ऐसी बात बोलते हैं और आपको डर लगता है, उसके चक्कर में आप बोलते हैं यार झंझट हटाओ, दे दो। आप दीजिए, इनको दीजिए, लेकिन उस डर से मत दीजिए कि कहीं इनका श्राप आप पर नहीं आएगा। ये श्राप दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप परमेश्वर के साथ सही हो जाओ। ओके, या गो हेड ना। ये रहा आठवां। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लास्ट का थोड़ा सा अच्छा पंच है ना। इसको कहते हैं, अब्बा देख लीजिए, आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसको कहते हैं किसी की नजर ना लग जाए, जिसको कहते हैं बुरी नजर। अब मेरे पास में इससे खतरनाक नजर मुझे नहीं मिला, आपके गूगल में ये बेस्ट मिला। और जिसको कहते हैं कि किसी की, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे देखो कितना अच्छा बच्चा है आपका है भाई साहब, वेरी गुड। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ऊपर से 2 बटन परमेश्वर लगा के भेजता है और उस पर ऑलरेडी एक काला स्पॉट है या डॉट है। अब अलग से इधर एक काला, इधर एक काला। आप मेरे साथ में, मेरी लड़की पैदा हुई थी 96 में, बिल्कुल सामने बैठी है। मेरे दोस्त थे तभी, मैं पास्टर नहीं था, रमेश भाई। लोगों ने कहा अरे डैनियल भाई कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत है। मैंने बोला मुझ पे गई। बोला इसको काला टीका लगाओ। मैंने बोला इससे क्या होगा? रिकॉर्ड हो रहा है नहीं? बोला इससे क्या होगा? बोला नजर नहीं लगेगी। मैंने बोला ऐसी बात है भाई साहब, तो मैं तो काला टीका लगाता ही नहीं। बोला क्यों? मैंने बोला इसकी माँ इसके साथ रहती है। अच्छा, ऊपर से गया। किसी के देखने से आपको नजर नहीं लगती। आहा, लेकिन गाना कौन सा था वो बाद में पूछेंगे। वापस आता हूं, किसी के देखने से आपको नजर नहीं लगे। नई गाड़ी खरीदी, कुछ लोग बोलते अरे क्या गाड़ी है, फट से क्या बोलते, लगा दिया ना। आपने नया शर्ट खरीदा, अरे क्या शर्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, किसी ने देखा नहीं देखा वो बात अलग है। अगर बिगड़ गया तो क्या बोलते मालूम है, किसी की तो मुझ पर। यार जब आंखें सबको दिए तो देखेंगे ना। तो किसी के नजर लगने से
नहीं होता। मुझे लगता है एक और चीज़ उसमें ऐड करना था, मैं नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। और वहाँ है, अभी आते आते भी दिखा मेरे को, जैसी नई दुकान खोलते हैं उसके बाहर एक उल्टा गुड़िया लटकाते हैं और वो होता है काला कलर का। फिर उसके नीचे या गाड़ी भी खरीदते हैं, उसके नीचे मुझे लगता है 2 या 3 चीज़ लटकाते हैं। एक है नींबू, दूसरा है मिर्ची और तीसरा है कोयला। वो नहीं है इसमें जी, राइट। आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी नई गाड़ी है, आप ठीक से चलाओ, सलामत है। तुम जबरदस्ती जाके कहीं ठोक दोगे तो ये तो आपका प्रॉब्लम है। मैं वापस कहता हूं, ये सब किसकी गिनती में आता है? बहुत सही जवाब लक्ष्मी, ऐसे बोलता रहा करो। सभी लोग बोलिए मूर्खता। वो इसकी वजह से मैं जैसी तेरी तरफ आता हूं तू बीच में आ जाया कर, ये इसकी तरफ से। और ये कौन है? तू नहीं, आदम, राइट। उसको पता ही नहीं था कि अब मैं प्रभु से अलग हो गया हूं, मैं करूं क्या। ऐसे सब उठपटांग करता चला गया, जिसका नतीजा आज तक हम लोग भुगत रहे। तू बैठ जाओ वहां पे। ये रहा 9वां। सब लोग तैयार हैं? ओके, एक और चीज पूछ लेता हूं। यहाँ ठीक चल रहा है सब ना? एक और चीज पूछ लेता हूं, कैसा लग रहा है अभी तक? शुक्रिया। ये रहा 9वां। रात को नाखून नहीं काटना। मुझे जहां तक पता चला है कि जो दादियां नानियां यहां पे भी कुछ बैठी होंगी, उनको पूछिए कि रात को नाखून नहीं काटना है, वो फट से बोलेंगी रात को नाखून नहीं काटना है, क्योंकि इससे पनवती आती है। पनवती आती है? मैंने एक दिन नाखून से पूछा, हम तेरे को रात में क्यों नहीं काटे जब तू रात में बढ़ सकती है? जब ये रात में बढ़ सकती है तो ये रात में कट भी सकती है। विचित्र टाइप का एक आदमी घूमता था मेरे साथ में, नाम बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखता था। मैं उसके साथ में चला गया था कहीं तो शहर में, वो भी शायद देख रहा होगा। मेरे को बोलता है, पास्टर मेरे को नेल कटर खरीदना है। वो भी शाम का टाइम था, रमेश भाई। मैंने उसको पूछा, तेरे को नहीं मिलेगा। बोला क्यों, यहाँ दुकान नहीं है? मैंने बोला दुकान बहुत है, लेकिन तुझे शाम के टाइम पे एक भी आदमी नेल कटर नहीं भेजेगा, सीधा बोलेगा कि नहीं है। उसने पूरी कोशिश करी, नहीं मिला उसको। फाइनली मैं गया, मैंने उसको समझाया, सर हम लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, वैसे वैसे लोग हैं। तब जाकर उसने उसको नेल कटर दिया। आप हैं मेरे साथ में? रात को काटो या दिन में काटो, जब चाहे तब काटो, आपको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद ज्यादातर रात को ही काटो, और उसके सामने ज्यादा काटो जो बोलती है, और उसको भी बताओ कि देखो तुम्हारी मूर्खता की वजह से, तेरी मूर्खता की वजह से। याद आ गया ना, ये आदमी कौन है जी? इसकी मूर्खता। और ये सब इसकी पैदाइश है, मतलब ये सब इसने इजाद किया हुआ है। बैठ जा। ये रहा 10वां। वक्त को ध्यान में रखते हुए, इसको कहते हैं रात में झाड़ू नहीं मारना। मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता है झाड़ू का रात से क्या कनेक्शन है। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, अभी हम कहां बैठे हैं? भारत में। अभी आपको पता है यहां दिन है, क्षमा करें, यहां रात है। तो अमेरिका में अभी दिन है, टोटल 12 घंटे का फर्क है। अगर आप वहां हैं तो वहां झाड़ू लगा रहे होंगे, क्योंकि वहां दिन है। वहां से फ्लाइट पकड़ कर 12 बजे तक 12 घंटे में पहुंच गया तो पता चला यहां रात है, तो फिर झाड़ू लगाना बंद। यार तुम झाड़ू लगाओ दिन में या रात में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस कहता हूं, किसकी कैटेगरी में आएगा? जोर से सभी लोग बोलिए, मुक्ता। आपको जब झाड़ू लगाना है, अगर आपको कम पड़ता है, इसको साथ में लेके जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि इसी की वजह से आया। इसको कहते हैं 11वां। बड़े ध्यान से सुनेगा। शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे स्त्री का बाल खुला रखना। प्रिया जल्दी आ, ऊपर आ जा, बस उस तरफ देखो। इसको पोस्ट में ले लो, क्या बोलते हैं, शूट में ले लो। ये पकड़, ये रख, वाह। इसकी मम्मी आई नहीं, बच गई आज। ऐसा कहते हैं कि रात के टाइम पे ऐसे बाल खुले रख के पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। पूछा गया क्यों? कहते हैं कि इसके ऊपर चुड़ैल बैठती है। अब घूम जाओ। मेरा प्रश्न है, अगर चुड़ैल आ भी गई, वो भी इसके सामने,
आप इसको प्लीज ठीक से देखिए। आपको नहीं लगता है कि चुड़ैल की ये हालत खराब कर देगी? मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी नानी, मेरी माँ को कहती थी, मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत है, मुझ पे गई, कहती है कि मेरी माँ को कहती थी कि शाम के टाइम पे बाल खुले मत रखो। मेरी माँ ने पूछा क्यों? कहते कि इसके ऊपर चुड़ैल बैठेगी। मैंने मेरे बाप की तरफ देखा, मैंने सोचा मेरा बाप तो सोचता होगा, मतलब हर शाम को मैं चुड़ैल के साथ घूमता हूं। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस आदमी की हरकत के वजह से आप ऐसी कोई बातों पर विश्वास ना करें, ओके? क्योंकि ये कृष्णा नहीं, ये आदम है नाटक में, ठीक है ना? और अभी के बाद से उसको कोई आदम नहीं बुलाएगा। बैठ जा कृष्णा ना। आप बाल खुले रखो या बांध के रखो, ये आपकी मर्जी, आपके बच्चे। मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है ऐसे बालों के साथ में, प्रिया मेरी लड़की जैसी है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। और जिसको बाल नहीं खुला रखना है वो बांध के घूमे, क्या प्रॉब्लम है? नानी बोले, नाना बोले, दादा बोले, दादी बोले, जैसा ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी मूर्खता में आप नहीं आएंगे, ओके ना? इसको कहते हैं भरवा। ओहो, और इसको कहते हैं छत पर कौवा का चीखना या चिल्लाना। और जैसी छत पर कौवा कोई चिल्लाता है, मुझे 2-3 चीजें याद आ रही हैं। कहते हैं अपने पूर्वज आए हैं। भाई साहब आपने भी सुना होगा, कहते हैं अपने पूर्वज आए हैं तो जाकर उनको खाना खिलाओ। तो बच्चे जो छोटे होते बोलते हैं मम्मी अपने अंकल ऐसे थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कौवा कौवा होता है, हम होते हैं, और इसके चिल्लाने से किसी की मौत, मुझे जहां तक पता है अगर ये चिल्ला रहा है तो शाम को कोई मर सकता है, ऐसी कहावत है, खास करके गांव के अंदर। और दूसरा है यह, अगर कुत्ता भौंकता है तो उनको लगता है कि आज रात किसी की मौत हो जाएगी। ये बेचारा क्यों भौंक रहा है, इसको एक बार पूछो तो सही। ये छत पे क्यों आया है, एक बार इसको पूछो तो सही। तुमने अपना अलग से लॉजिक निकाल के रखा होगा। और मुझे बात समझ में नहीं आती है, इसको लगी होगी भूख, इसका पेट दुख रहा होगा यार, रात में पेट दुखता है किसी का, तो इसका भी दुख रहा होगा, उसके चलते ये भौंक रहा है। हो सकता है कि इसकी वाइफ घर नहीं पहुंची, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बच्चे घर नहीं पहुंचे, ये पूछ रही है। अभी जैसा फोन बजा ऐसा ये बजा, फोन बजता है, फोन उठाओ। अब इसके पास कहां से फोन है, तो ये अपना सिग्नल देता है मेरे घर पे वापस आओ, ये हरकत है। और कहीं किसी की मौत हो गई होगी इस आदमी की वजह से। मेरे को नहीं लगता है कि अगली बार सामने बैठेगा, नहीं? आप है मेरे साथ में, किसी बैठ जा कृष्णा, किसी की वजह से, अगर इसके चिल्लाने से अगर कोई मर गया तो उसका कनेक्शन यहां जोड़ दिया और कहना शुरू कर दिया, देखा जैसे कुत्ता भौंका या चिल्लाया वहां मौत हो गई। और उस दिन से शायद यह प्रथा शुरू हो गई होगी कि जब जब कुत्ता भौंकेगा, मेरे घर पे कुत्ता है, बहुत खूबसूरत कुत्ता है, कुछ लोग जानते हैं, मैं जब सीटी बजाता हूं ऐसा करता हूं, उसका रोना शुरू, तो मेरे घर पे कोई मर गया? नहीं, सच बात है। आप बच्चों को पूछिए, मैं जैसी सीटी बजाता हूं उसका रोना शुरू, मतलब वो उसका एक अलग आवाज करना शुरू। तो हमारे घर पे अभी कम से कम उसको पैदा हुए, मतलब घर पर है 15 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं मरा। आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, कौन सी कैटेगरी में आएगा? थोड़ा जोर से जी। तो कुत्ते को भौंकने दो या नहीं भौंकने दो, खास करके गांव के लोग, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये रहा 14। आहा, कितना खूबसूरत बच्चा है, देखिए आप। और उसके ऊपर ये स्पॉट लगा दिया। यही बच्चे कल को बड़े होकर, आपको पता है अपने चेहरे का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरे घर पे 2 हैं। अगर जरा सा भी स्पॉट उनके चेहरे पे दिखता है, कहते ये क्या लग गया, दुनिया भर का पाउडर, फिर उसके बाद में साबुन, और आप बचपन से उसका चेहरा गंदा करके बैठे हैं। क्या जब परमेश्वर ने ऊपर से आपको बच्चा दिया तो क्या आपको अच्छा बच्चा नहीं दिया? फिर नीचे ये वाली हरकत क्यों? और वो भी इसका कसूरवार कौन है? आमीन। और इसको भी मैं कहूंगा, आपको बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे मालूम है। हर माँ बाप को
अपने बच्चे प्यारे हैं। और जब कोई भी सलाह देता है, इंग्लिश में कहावत है, अब आपके साथ क्या करूं मुझे नहीं पता, मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे बावर्ची मिलके तुम्हारे सूप की बैंड बजा सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। आप बहुत सारे कुक मिलकर आपका सूप बिगाड़ देंगे, इसलिए अपना सुनो, किसी का नहीं। बच्चा आपका है, आप उसको संभालिए। ये रहा 15वां जी, इसको कहते हैं पहला पैर बाहर रखना। जैसे ही घर से बाहर निकले तो इसको कहते हैं फर्स्ट, पहला पैर, मतलब राइट पैर, दायां पैर। जब इसको बाहर रखोगे आपका हर काम अच्छा होगा। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये आपने नहीं बनाया क्या? नहीं, मैं बात करना चाहता हूं सबसे, अगर ये पैर प्रभु ने बनाया तो दूसरा पैर भी परमेश्वर ने बना। अभी आते आते मेरी लड़की बोल रही थी कि इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपने नहीं किया। मैंने पूछा कौन सा? बोला जैसे ही घर से बाहर निकलते, बोला दही और शक्कर खिलाओ। दही शक्कर, कुछ अच्छा काम के पहले दही शक्कर, आप वैसे ही खाओ। दही शक्कर नहीं कम पड़ता है, मेरे पास से ले जाओ, ज़्यादा पड़ता है मुझे खिलाओ। लेकिन ये चक्कर क्या है कि घर से निकलते वक्त में पहला पैर बाहर, क्यों दूसरा पैर साथ में नहीं आता? तो ये भी इस आदम की हरकत है, और इसको भी किस में गिनती करेंगे? मुक्ता। ये रहा 16वां, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसको कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब क्रिकेट मैच, आपने 90% लोगों को, मेरा हाथ खुद से नहीं होता, मेरे को करना पड़ेगा, आदत नहीं है ना, ये वाला बोलते हैं ऐसे, ये वाला अभी मैच जीत जाएगा, 90% मैच हारता है। आप ऐसा करो तो भी सचिन आउट होता है, नहीं करो तो भी सचिन आउट होता है, ऐसा करो तो भी सचिन सेंचुरी बनाएगा। अभी तो खैर नहीं है, आप समझ रहे हैं? ऐसी कोई हरकत करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपके हाथ सीधे हैं, सीधे रखो, उसको अलग से टेढ़ा क्यों बना रहे हो? राइट, इसको भी तेरे पूर्वजों ने लाया। और ये रहा 17वां, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, जिसको कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब ये किसकी किसकी शक्लें? एक आधा तो जोसेफ से मिल रही है, बीच में कोई शॉन है, ये शीनू का फ्यूचर है। ओके ना, मुझे पता चला है जी, मुझे पता चला है कि गांव के अंदर, और अभी भी शायद ये चलता होगा, अच्छा कोई बात नहीं, आराम से जाने दीजिए जी। मुझे पता चला है कि अगर साइकिल में गांव में 3 लोग जा रहे हैं तो चौथे को भी जबरदस्ती बिठाते थे या एक को उतार देते थे। राइट भैया, कहते 3 कभी नहीं जाना। अब उनको कौन समझाए, कम फास्ट, उनको कौन समझाए कि आदमी नजदीक नजदीक नजदीक, आदमी एक होकर भी 3 है। पूछो कैसे? आत्मा, प्राण, शरीर, बॉडी, सोल, स्पिरिट, ये खुद ही 3 है, तो इसके फिर अलग अलग टुकड़े कहां करोगे आप? ये खुद ही 3 है। प्लीज जाइए। साथ ही साथ अगर आपको पता होगा, जो कि मैं आगे आऊंगा, साथ ही साथ आपको पता होगा कि परमेश्वर खुद भी पिता, पवित्र आत्मा, अगर ये तीनों गलत होते तो फिर इतना अच्छा काम कैसे हो रहा है? हमें से कोई भी व्यक्ति, आप 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, बिल्कुल साथ में जाइए। ऐसी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑटो में भी 3 को बिठाते आप लोग, 3 ड्राइवर के साथ 4, हाँ, लेकिन आप 3 को ही ढूंढते हो। मैं ऑटो इसलिए बोल रहा हूँ, आज ऑटो बहुत है बाहर, तो मैंने सोचा कि ऑटो स्टैंड में तो नहीं आ गया मैं। नहीं, अच्छी बात है ना? ऐसे किसी भी चीजों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना। ये है 18वां। मुझे ये नहीं समझ में आता साहब, कुछ लोग कहते हैं ये इंसान का, बहुत सारे कौम में, धर्म में कहते हैं कि ये इंसान का आखिरी यूनी है। यूनी समझते हैं? कई जन्म के बाद हमको ये आखिरी मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आखिरी है तो फिर पुनर्जन्म क्या? फिर पुनर्जन्म किसका? फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, भाई साहब, कहते हैं कि जो भी करो बस इतना हो कि हम अगले जन्म में जानवर, कीड़े ना बने। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, पहली बात, पुनर्जन्म नहीं होता। वचन कहता है मनुष्य का एक बार पैदा होना, उसके बाद मरना, और सीधा परमेश्वर के सामने न्याय।
आपने जो भी किया, अभी मैं बीच में किसी टैक्सी वाले से बात कर रहा था, एयरपोर्ट से मुंबई अपने घर जा रहा था, और वो भाई साहब बहुत ज्ञानी थे। उसने कहा कि भाई साहब, ऊपर वाले ने हमको जो बनाकर भेजा है, हम किसी भी चीज़ की आराधना करते हैं, ऊपर वाला उसको स्वीकार करता है। बस मुझे डर इस बात का है कि मैं अगले जन्म में जानवर ना बन जाऊं। फिर मैंने उसको कहा, अगर आप ज़्यादा पुण्य करोगे आप तो कभी जानवर बन ही नहीं सकते, फिर आपका लिस्ट तो बाद में लगेगा। टाटा।